अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल काबली पुलाव की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हाजी साहब और बारबीना की ज़िंदगी एक अजीब मोड़ पे आ गई है। हाजी साहब के भाई को जब किसी ज़रिए से पता चलता है कि हाजी साहब पिंडी में हैं, तो वो इस शॉप पे फ़ोन करके हाजी साहब से बात करना चाहते हैं और हाजी साहब इस शॉप पे भी काम छोड़ देते हैं और अब वो नए सिरे से बेरोज़गार हो जाएंगे और रोज़गार की तलाश में निकलते हैं और रोज़ ही नाकाम वापस आते हैं। और इसी दौरान एक दिन बारबीना हाजरा की फरमाइश पे काबली पुलाव बनाती है और काबली पुलाव को देकर हाजी साहब बारबीना से काबली पुलाव के बिज़नेस की बात करते हैं, तो बारबीना खुशी खुशी राज़ी हो जाती है। फिर दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी मिलकर काबली पुलाव बनाते हैं। हाजी साहब बाज़ार में काबली पुलाव का ठेला लगाकर काबली पुलाव बेचना शुरू कर देते हैं। हाजरा यहाँ भी हाजी साहब का पीछा करती है और इनकी वीडियो बनाती है, जबकि इसका शौहर असद इसको मना करता है। मगर हाजरा ने पहले कभी असद की सुनी थी जो अब सुनती। बारबीना रोज़ हाजी साहब को काबली पुलाव बनाकर देती है और हाजी साहब भी सारा दिन ग्राहकों का इंतज़ार करते रहते हैं, मगर काबली पुलाव नहीं बिकता और रोज़ शाम को हाजी साहब काबली पुलाव की भरी हुई देग वापस लाते हैं। अब तो हाजी साहब और बारबीना इस कारोबार से मायूस होने लगे हैं, क्योंकि इनकी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई है काबली पुलाव बनाने में और कारोबार भी नहीं चला। ऐसे में हाजरा मशवरा देती है कि क्यों ना हाजी साहब के बजाय बारबीना काबली पुलाव बेचना शुरू कर दे। हाजरा की बात सुनकर हाजी साहब चौंक जाएंगे, क्योंकि इन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। मगर हाजरा चूंकि बहुत चालाक और चर्ब ज़ुबान होती है, वो हाजी साहब और बारबीना को मना लेगी। हाजरा ये सब हाजी साहब और बारबीना की हमदर्दी में नहीं, बल्कि अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए करेगी, जो वो हाजी साहब और बारबीना पे इनकी बेखबरी में वीडियो और तस्वीरें खींचकर बना रही होती है। हाजी साहब हाजरा की बातों में आकर बारबीना को काबली पुलाव बेचने की इजाज़त दे देंगे। हाजरा बारबीना को सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाकर देगी और काबली पुलाव का पेज भी बनाकर देगी, जहां बारबीना हाजरा की मदद से काबली पुलाव की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करेगी और एक बार फिर से बारबीना और हाजी साहब मिलकर काबली पुलाव बनाएंगे और बारबीना असद और हाजरा के साथ जाकर मुख्तलिफ ऑफिसेज और दूसरे कारोबारी दफातर में काबली पुलाव सेल करेगी, जहां बारबीना अपना तारुफ करवाते हुए कहेगी कि मेरा नाम बारबीना है और मैं अफ़गानिस्तान से आई हूं और आप लोगों के लिए काबली पुलाव का तोहफा लाई हूँ। और फिर देखते ही देखते बारबीना के लाए हुए काबली पुलाव के सारे बॉक्स बिक जाएंगे। बारबीना बहुत खुश होगी और खुशी खुशी पैसे लाकर हाजी साहब को देते हुए कहेगी, हाजी साहब ये मेरा काबली पुलाव की पहली कमाई। और फिर इनकी ज़िंदगी इसी डगर पे चलेगी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर काबली पुलाव बनाएंगे और बारबीना इसे सेल आउट करेगी। बारबीना चूंकि एक मासूम और सादा लड़की है, इसलिए वो अपने काबली पुलाव के बिक जाने पे बहुत खुश होगी और हाजी साहब से कहेगी कि हाजी साहब लोग काबली पुलाव पे मरते हैं। तो हाजी साहब, जो कि एक जहांदीदा शख्स हैं और इस दुनिया और इसके लोगों की हकीकतों से बखूबी वाकिफ़ हैं, वो गुस्से में कहेंगे कि लोग काबली पुलाव पे नहीं बल्कि तुम पे मरते हैं। मगर बारबीना को ये बात समझ में नहीं आएगी। बारबीना चूंकि खूबसूरत लड़की है और अब तो लोग उसे पहचानने भी लगते हैं, तो इसलिए जहाँ भी काबली पुलाव बेचने जाएगी, लोग इसके साथ तस्वीरें और सेल्फियाँ खिंचवाने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब की मौजूदगी में लोग हाजी साहब को फरामोश करके सिर्फ बारबीना के साथ तस्वीरें बनाएंगे और ये बात हाजी साहब की गैरतमंद फितरत को गवारा नहीं होगी, मगर फिर भी वो खुद पे कंट्रोल करते हुए चुप रहेंगे, मगर घर आके बारबीना पे नाराज़ होंगे। और जब लोग बारबीना को तरह तरह के मैसेजेस, कमेंट्स और इमोजीज भेजेंगे, तो हाजी साहब को बहुत बुरा लगेगा। दूसरी तरफ हाजी साहब और बारबीना की मुख्तलिफ औकात में बनाई गई तस्वीरों और वीडियोज़ की मदद से हाजरा हाजी साहब और बारबीना की निजी ज़िंदगी पर इनकी लाइल्मी में जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना रही थी, अब वो फिल्म मुकम्मल हो जाएगी। हाजरा के शौहर असद ने इसको ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने का आइडिया उस वक्त दिया था जब वो हाजी साहब को करीब से नहीं जानता था, मगर अब हाजी साहब और बारबीना को करीब से जाने और उनकी शराफत और सादगी देखने के बाद असद इस हक में नहीं होता कि हाजरा ये फिल्म दुनिया के सामने लाए। वो इसे मना करता है कि वो ये फिल्म पब्लिक ना करे, मगर हाजरा दौलत और शोहरत हासिल करने की लगन में अंधी होकर हाजी साहब और बारबीना की ज़िंदगी पर बनाई गई वो फिल्म पब्लिक कर देगी। और जब असद को पता चलेगा तो वो हाजरा पे नाराज़ होगा और दोनों की लड़ाई और हाथापाई भी होगी। शोर की आवाज़ सुनकर हाजी साहब और बारबीना भी नीचे आ जाएंगे। असद गुस्से में हाजरा को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहेगा, जब मैंने मना किया था कि ये लोग शरीफ लोग हैं, इनके साथ ऐसा मत करो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। हाजी साहब और बारबीना इनकी लड़ाई की वजह से परेशान होंगे और असद से लड़ाई की वजह पूछेंगे, तो असद इनको बताएगा कि हाजरा ने आप लोगों की जो तस्वीरें ली थी और मुख्तलिफ औकात में जो वीडियोस बनाई थी, इन सब की एक फ़िल्म बनाकर हाजरा ने इसको पब्लिक कर दी है।
अब आप लोगों को पूरी दुनिया देखेगी। और हाजी साहब और बारबीना ये सुनते हैं तो हैरान और परेशान रह जाएंगे और फटी फटी आंखों से हाजरा को देखेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाजरा इनके साथ ऐसा करेगी। और हाजरा वो जो अपनी फैमिली से छुपते फिर रहे थे और हाजरा को ये सब मालूम था, फिर भी हाजरा ने इनकी प्राइवेसी लीक कर दी। ये सिचुएशन हाजी साहब और बारबीना दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड और अजीब और गरीब सिचुएशन होगी। वो दोनों परेशान होंगे कि अब अपनी फैमिली का सामना कैसे करेंगे और अब पूरी दुनिया से कैसे छुपेंगे। हाजी साहब को तो समझ में नहीं आ रही होगी कि वो अब इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।